दोस्तों नमस्कार, डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2021 के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। यह 18वां पेपर है, यानी इससे पहले हम लोग 17 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से एक एक करके देख सकते हैं। और इन सभी पेपर का पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अभी नहीं कीजिए, पहले वीडियो को पूरा देखिए, आपको लगेगा कि सही है तो भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसी क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो उसका सही जवाब होगा मैग्नीशियम। क्षारीय मृदा धातु आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग को कहा जाता है। और दूसरे वर्ग में जो भी आते हैं वो सभी क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, जबकि पहले वर्ग में जो आते हैं वो मृदा धातु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, तुल्लाल डैश राज्य की एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है? तुल्लाल है केरल राज्य की एक व्यंग प्रधान नृत्य शैली। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट वाज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द यूएस स्पेस एजेंसी नासा इन फरवरी 2021? तो इसका सही जवाब होगा भाव्या लाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, मेगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? मेगुडी मंदिर है कर्नाटक राज्य में स्थित। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए या एन डैश इज ए नेचुरल जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट ऑफ लैंड विच कलेक्ट्स वाटर एंड ड्रेन्स इट थ्रू ए कॉमन पॉइंट बाय ए सिस्टम ऑफ स्ट्रीम? तो इसका सही जवाब होगा वाटर शेड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2021 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित युवा वैश्विक नेताओं की सूची में निम्न में से कौन सी भारतीय अभिनेत्री शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा दीपिका पादुकोण। क्वेश्चन नंबर 7, पैगंबर मोहम्मद ने डैश शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब होगा 7वीं शताब्दी में। पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 8 है, घूमर डैश राज्य की एक लोक नृत्य शैली है? घूमर है राजस्थान की लोक नृत्य शैली। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग अर्थात दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की? दीवान ए अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापना की गई थी और इसी को पागल बादशाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल लिथोस्फीयर किस क्रिया के जरिए ध्रुवता मंडल यानी एथनोस्फीयर के ऊपर चला जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सतह विवर्तनिकी। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश एक ऐसा आर्थिक परिदृश्य है जहाँ न्यून विकास एवं बढ़ती मुद्रास्फीति का विचित्र संयोजन उच्च बेरोजगारी की दिशा में ले जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मुद्रास्फीति जनित मंदी। क्वेश्चन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, कूलॉम प्रति सेकेंड डैश के बराबर होता है? कूलॉम प्रति सेकेंड एम्पियर के बराबर होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को डैश अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं? तो उसका सही जवाब होगा मिश्रित। ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों शामिल होते हैं। यूरोपीय फुटबॉल क्लब सेल्टिक एफसी के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था? तो सही जवाब होगा मोहम्मद सलीम। निम्न में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जनसंघ
के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक निम्न में से कौन है? द हिटमैन है जी कृष्णन। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या डैश है। तो इसका सही जवाब होगा 6 है। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या 6 है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। तो इसका सही जवाब होगा कोहेसिव फोर्स, यानी दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को ही कहते हैं कोहेसिव फोर्स। अगला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस में किया गया था, जिसे वर्तमान में यूनान कहा जाता है। निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो हजारीबाग गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये झारखंड में है, जबकि कानपुर, वाराणसी, फाफा, मऊ ये तीनों गंगा नदी के तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? तो ये है 7 चमकीले तारों से बना हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनीज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल एकेडमी प्रोग्राम स्पोर्ट्स एकेडमी? इसका सही जवाब होगा आंसू। निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। डैश एक स्थानबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक मूल की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर है। तो इसका सही जवाब होगा प्रवाल। क्वेश्चन नंबर 25 यानी इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य दिसंबर 2020 में ब्लॉकचेन सक्षम और ऊर्जा ट्रेडिंग शुरू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। क्यों सब्सक्राइब कीजिए? क्योंकि हम लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको ऑफिशियल पेपर प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो SSC CGL का हो, SSC MTS का हो, SSC CHSL का हो, SSC GD का हो, सारे पेपर आपको जल्द से जल्द मिलने वाली है। अभी थोड़ा हम व्यस्त हैं इधर कामों में, तो अभी सुबह 6 बजे सुबह और 6 बजे शाम 2 ही वीडियो आ रहे हैं। तो जल्द से जल्द हम आपको अधिक वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो आप लगातार इससे बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी पेपर 19वां, उस समय आप पीछे छूट जाइएगा, आपको नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा तो नहीं देख पाइएगा। तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगता है एक वीडियो को देखने में और एक पेपर को देखने में, और जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।